तो मैंने देख ली है सूर्या की कंगूबा मूवी। आइए बात करते हैं कैसी है मूवी और क्या ये सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही है इस मूवी को लेके बहुत ज्यादा मिर्च मसाला नहीं है या फिर बहुत ही बुरी मूवी है। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी और क्या आपको ये मूवी थिएटर में एक्सपीरियंस करना चाहिए या फिर नहीं। तो इस मूवी के रिव्यू करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ कि आजकल मूवीज के बारे में सोशल मीडिया पे कुछ गिने चुने ही क्रिएटर है जो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीजें बदलते और ठीक करती हैं और उसका रीजन ये भी है उन लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑडियंस है। और ये चीजें मुझे तब पता चले जब इससे पहले दो मूवी एक साथ आई थी बॉलीवुड से, सिंघम अगेन और भूल भुलैया। सिंघम अगेन के बारे में तो मैं भी कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो मूवी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की थी, लेकिन भूल भुलैया 3 ये मूवी ठीक कह सकते हैं। मतलब अगर आप थिएटर में जाके एक्सपीरियंस करोगे तो कुछ ज्यादा ही बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पे भूल भुलैया को लेके बहुत सारी बातें चली, लेकिन जब कलेक्शन की बात दिख रही है तो वहाँ ऑडियंस ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया है। और वहीं से ये चीजें मुझे क्लियर हुई कि सोशल मीडिया पे जो बहुत ही कम क्रिएटर हैं जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन उनके पास इतना ज्यादा ऑडियंस है कि वहाँ से चीजें बदलना शुरू हो जाती है। और वैसे भी मूवी चलने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि हर मूवी हर किसी के लिए नहीं बनाई जाती है। तो जब भी साउथ से मास एक्शन मूवी आती है, ऐसा मान लो जैसे ये रजनीकांत की मूवी वेतैया आई, तो वो मूवी सभी ऑडियंस के लिए नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं के फैंस के लिए वो मूवीज बनाई जाती है क्योंकि फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि कितनी कम भी चलेगी तो वो मूवी बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट में रहेगी। तो वहाँ पे उस मूवी का लॉजिक नहीं ढूंढा जाता। लेकिन जब भी कोई बहुत बड़ी लेवल की मूवी आती है या फिर बड़ी सुपरस्टार की मूवी आती है, जैसे प्रभास बोल ले, सूर्या बोल ले या फिर विजय थालापति की बोल ले, तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रोल लेवल की फिल्मों की पॉइंट ऑफ व्यू रखी जाती है। वैसे इतनी बातें के बाद आप मेरी बातें तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे छोड़ते हैं इस बात को, बताते हैं आपको कि कंगूबा मूवी कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं कंगूबा की स्टोरी से। तो इस मूवी की स्टोरी है 2 टाइमलाइन के जरिए, एक प्रेजेंट जो कि 2024 में चलती है और दूसरी समथिंग 1070 या फिर 1170 के आसपास की कहानी है। तो 2024 में प्रेजेंट टाइम में एक बच्चे से मुलाकात होती है, वो भी एक्सीडेंटली। लेकिन जैसे उस बच्चे के क्लोज आते हैं तो बहुत सारी चीजें उसके साथ होने लगती है। ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत पुराना रिश्ता है और ये जो पुराना रिश्ता है वो बहुत पहले की है, मतलब पिछले कुछ जन्मों की। ये भी नहीं कह सकते कि पिछले जन्म की, मतलब पिछले कुछ जन्मों की। और ऐसे फिर कहानी आगे बढ़ती है और ये कहानी चली जाती है बैक स्टोरी में कि कैसे इस बच्चे के साथ ऐसा कौन सा कनेक्शन है जिसकी वजह से इन दोनों का बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाता है। वो कहानी पे नहीं जाते, वो कहानी बताएंगे तो बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो वो कहानी इसी से जुड़ी है कि पिछले जन्म में बहुत कुछ ऐसा हुआ रहता है जिससे इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही तगड़ी रहती है। और अब बात करते हैं सूर्या की परफॉर्मेंस की। तो सूर्या की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की है। अगर आप सिर्फ सूर्या पे ध्यान देंगे तो बहुत ही जबरदस्त लेवल की एक्टिंग और परफॉर्मेंस दिखाई गई है। और इसके साथ साथ अगर बॉबी देओल की बात करें तो एनिमल में जितना सीन आपने देखा था उससे थोड़ा ही ज्यादा इस मूवी में आपको सीन्स देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट ही मान लो। और इसके अलावा अगर आप दिशा पाटनी के लिए थिएटर जा रहे हो तो फिर टिकट कैंसिल कर लो क्योंकि ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट की सीन है और बाकी गाने तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। लेकिन हमेशा की तरह बॉबी देओल और सूर्या की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल आपको दिखाई देंगे। अब आते हैं उस बात पे कि ये मूवी सोशल मीडिया पे उतनी ज्यादा हाइप में क्यों नहीं है, या फिर इस मूवी को जैसे ट्रेलर में दिखाया गया था उस लेवल की मूवी नहीं थिएटर तक पहुंच पाई। तो इन सारी चीजों का रीजन मुझे सिर्फ एक ही चीज लगी जो कि थी मूवी की हिंदी डबिंग। हो सकता है इनके ओरिजिनल वाले लैंग्वेज में वो फील, वो इमोशन आपको देखने को मिले, लेकिन जिस हिसाब से इन लोगों ने हिंदी डबिंग की है, जितने भी डायलॉग से या फिर जितने भी एक दूसरे से बात करते हैं वो तक की बातें बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से ये बिल्डअप के लिए म्यूजिक यूज कर रहे हैं उस हिसाब से इनके डायलॉग मैच नहीं करते। वो होते हैं ना कैची डायलॉग, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये इतने बड़े बड़े डायलॉग देखने को मिलेंगे जो कि उस टाइम के बिल्डअप में एक दूसरे से मैच नहीं करते। और सबसे बड़ी रीजन यही रहेगी कि हिंदी बेल्ट में इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से डबिंग नहीं कर पाए, क्योंकि जिस हिसाब से उस सीन में हाइप और जिस हिसाब से बिल्डअप होती है उस हिसाब से डायलॉग्स और मैन टू मैन जो एक दूसरे से बात करने के भी तरीके बता रहा हूँ वो भी मैच नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है किसी फ्लो या फिर किसी लय में बात कर रहे हैं ये लोग, जो कि मैच नहीं होता है। तो अगर आप ये मूवी ओरिजिनल लैंग्वेज में जाके सबटाइटल के साथ देखो तो हो सकता है ये मूवी अच्छी लगी आपको। और इसके अलावा अगर इसके एक्शन सीन्स के बारे में बात करें, कुछ एक्शन सीन्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत सारे तो ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों ने अपना बेस्ट सीन ट्रेलर में ही दिखा दिया था। वैसे इस मूवी की ओवरऑल बात करें तो ये मूवी आपको एवरेज लग सकती है, वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल हाइप क्रिएट करने वाली नहीं, तो ये भी नहीं कह सकते कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा लोअर लेवल की है। मतलब कि VFX, CGI वो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से दिखाई गई है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लगता है कि डबिंग बहुत अच्छी नहीं है। और अगर आप सूर्या के फैन है तो बिंदास थिएटर में जाके देखो ये मूवी। और अगर आपने पहली बार कोई साउथ मूवी देखने जा रहे हैं जस्ट लाइक KGF और सलार के लेके, तो फिर आपको डिसअपॉइंट होगी। इतनी सारी बातें के बाद मुझे नहीं लगता है कि इस मूवी के बारे में और भी कुछ बताने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग मूवी या फिर वेब सीरीज के साथ किसी अलग वीडियो में।